नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी चैनल में आपका स्वागत है। हमरा विश्वास से जाइए अपने सब एकदम खड़ा उतरबे ना। बहुत सारी स्थिति बेरोजगारी खराब हो गया के सर। नीचा कर दे क्या जी गाँव घूमबे सर। हां आज का कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या उद्देश्य और कैसा इस समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, फकुली पंचायत के कसरगामा ग्राम में आए हुए हैं और वहाँ का आम नागरिक भी आपके सामने में है। सभी बातें हुई है। जिस तरह से आदरणीय लालू जी और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जिस तरह से महागठबंधन का जो काम हुआ है और अभी जो इन लोगों का जो एकताबद्ध है, मैं समझता हूँ 7 पार्टी के महागठबंधन है। 7 पार्टियाँ इतनी मजबूत स्थिति में है और मैं समझता हूँ जो हमारे समाज के लोग हैं, यह लोग भी और इस पंचायत के अभी 2-3 जगह और घूमना है तो जा करके हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो महागठबंधन का उम्मीदवार है उसको भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। दूसरी बात है, जो आदरणीय लालू जी ने आत्मबल हम लोगों को दिया, हमारे समाज को दिया, हमारे गरीब गुरबा को दिया, पिछड़ा के अति पिछड़ा दलित समाज को। उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने भारतीय जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो था वो उन्होंने आरक्षण देकर के आज मुखिया के पद पर बैठाने का काम किया, दलित समाज के लेके, अति पिछड़ा समाज के लेके। तो भिन्न भिन्न पदों पर जितनी भी जो संवैधानिक पद है उस पद पर बैठाने का काम किया। तो सारे के सारे लोग की जानकारियाँ हैं और सब कुछ जानते हैं। तो लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और अपील भी हम लोग करने आए हैं सब जगह से। चूँकि जितना काम बिहार में हुआ है, जिस तरह से बिजली के सेक्टर में हम लोग मजबूत हुए, जिस तरह से पुल पुलिया के सेक्टर में हुए, जिस तरह से रोड के सेक्टर में हुए, सब तरफ हुआ। लेकिन जो भारत सरकार अभी बनी है, भारत सरकार की जो स्थितियां हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेलवे निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट निजीकरण हो गया, रेलवे का प्लेटफॉर्म निजीकरण हो गया। एक तरफ बेरोजगार रोड पर टहल रही है और दूसरी तरफ सब निजीकरण हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से बिहार की जनता ने पिछले लोकसभा में 40 सीट देने का काम किया एनडीए के पक्ष में, लेकिन उसके विपरीत यहाँ के जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए किया। लेकिन बिहार सरकार एक तरह से शिविर लगा कर, एक तरह से मीटिंग करके बुला करके उन्हें नौकरी देने का काम कर रही है। एक बात बताएं, महागठबंधन सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, उसके आधार पर हम लोग वोट मांगने आए हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। पासवान समाज कहीं न कहीं नाराज है। तारी वाला को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम लोगों की बात हुई है और जो भी ऐसे पदाधिकारी यदि किए होंगे गलती, तो यदि पब्लिक पिटीशन मिल जाएगी उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। किसी भी निर्दोष व्यक्ति का यदि रोड पर से पकड़ के ले जाता है, किसी पर कोई कार्रवाई करती है, वैसे पदाधिकारी को हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिहार सरकार करेगी। सिर्फ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। अभी भी बात की है माननीय मंत्री जी से, जो एक्साइज मिनिस्टर हैं, उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कोई भी बात होगी, कोई भी पदाधिकारी कर रहा होगा तो उसको केवल इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत ही अच्छा है और ये जो माहौल है सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के पक्ष में भीड़ और दिन प्रतिदिन और साथ में जाती हुई दिख रही है और हमारे प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी के लिए समर्पित होती दिख रही है और उनके साथ जो है आपको दिखेगी और ये कन्वर्टेड होते हुए आपको बूथ पे पोलिंग में आप सब जगह इसको देख पाएंगे। यादव जी नाराज चल रहे थे। कौन? यादव जी नाराज चल रहे थे। यादव जी कोई नाराज नहीं चल रहे हैं और हमारे जो भी ये 7 दलों का गठबंधन है और सभी लोग एक साथ होके एक पक्ष में होके जब वोटिंग के दिन आप देख पाएंगे कि कोई नाराजगी नहीं है। और यह सवाल जो अफवाहें उड़ाई गई हैं दूसरों की तरफ से, आप उनसे पूछिएगा। माइक समीकरण अब वाईएम समीकरण हो गया, आप क्या कहेंगे? अब आपका ही जो है फिक्स वोट माना जाता था मुस्लिमों का, वो छिटक कर एआईएम की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो सेंध मारने की बात तो दिख रही है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, लोकतंत्र है और सभी को अपना कैंडिडेट खड़ा करने का या कोई भी खड़ा होने का अधिकार है वहाँ पे। और जो पार्टी दिख रही है आपको, इसमें कहीं भी आप इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं कि उनके पक्ष में ही पूरा हमारा जो समीकरण है, हम सबको एक साथ लेने की बात करते हैं। हमारे नेता एक साथ सबको जोड़ने की बात करते हैं, A to Z।
हमारा माई समीकरण नहीं, A to Z समीकरण है, जिसमें हम सभी पक्षों को एक साथ ले जा चलने का, साथ रखने का, सम्मान देने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं भूमिहार पक्ष आपके बोचार चुनाव में हावी रहा, जिसकी वजह से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। जी बिल्कुल, हार का उन्हें और हर इस बार जगह- देखा जा रहा है कि उनका समर्थन अब मिल रहा है भूमिहारों का, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, उन्हें भाजपा को हर जगह हार का सामना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो किसी का आदर सम्मान नहीं करती। अभी कुछ दिन पूर्व भी आप देख सकते हैं कि जब वो जेडीयू के साथ एनडीए गठबंधन में थी, तो वो कहती थी कि हम एक ही पार्टी रहेंगे पूरे प्रदेश में या पूरे देश में। तो आप जिसके साथ सहयोग के साथ चलते हैं, उसको भी आप अपना नकार रहे हैं, तो ये उनकी पूर्ण रूप से उनका एक बताता है कि कैसे वो हर किसी को मतलब अपने से छिटका देना चाहते हैं। तो ये जो 7 दलों का गठबंधन हुआ है, तो ये पूर्ण रूप से आप देखिएगा कि इसमें कैसी मजबूती के साथ और विपक्षी को बोलने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। अरुण जी, आप क्या जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? आप विधायक है, युवा हैं, युवाओं से क्या अपील करना जी चाहेंगे? बिल्कुल, युवा के साथ युवा जो हमारी है, और साथ में साथ कदम से कदम मिला करके हमारे प्रत्याशी हमारे गठबंधन के समर्थन में है। और पूर्ण रूप से मैं चाहूँगा, क्योंकि युवा होने के नाते हर गांव में, हर ग्राम में, हर टोलों में घूमने का मुझे अवसर प्रदान यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं उनके साथ रूबरू हो रहा हूँ। और ये युवा होने का एक फ़ायदा ये है कि वो हमसे कुछ भी बातें शेयर कर सकते हैं, और इस बातों को हम अपने नेता हो या फिर एक कह सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों को जो है एक छोटे से छोटी बातों को ऊपरी स्तर पे हम यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे गहन करके और समाज के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता है, और जो भी त्रुटियां होती हैं वो कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। युवा विधायक जी, आपने के बोल बहुत अच्छे हैं और क्षेत्र में आपका अच्छा